गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Good morning to all who comes presents here in the campus of Darpan Kids Plains. Respected guardians of this school, president, financial chief and society members, welcome to the Teachers Day, the happy Teachers Day. This day is very important for our Indian history and Indian culture because this day is born on Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. This is the most important persons of the education department in Indian history and Indian culture. So, dedicated to all Indians is most and learn to write the education systems. Thank you so much. I want to speak Hindi because the main persons situated here to convince this language. सबसे पहली बात, मैं हर्ष शर्मा, प्रबंधक दर्पण किड्स प्लैनेट, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज इस पावन दिवस पर जिसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह दिवस हमारे भारतीय इतिहास के एक महान महापुरुष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज टीचर्स डे जो हम 5 सितंबर को अपने महापुरुष सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, दुनिया के 100 से अधिक देश अपने यहाँ टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे बीच बैठे हमारे कमेटी मेंबर्स, हमारे बच्चे, हमारे अध्यापक जो इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर अपनी गरिमामय उपस्थिति देकर इस विद्यालय की गरिमा को बढ़ा रहे हैं, उनके लिए मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले स्वर देवी वीणा वादनी माँ सरस्वती की अर्चना से हो तो उस कार्यक्रम का अंत भी उतना ही खूबसूरत होता है जितना उस कार्यक्रम का प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले मैं रिस्पेक्टेड द गार्जियंस ऑफ दिस स्कूल मिस्टर सुरेंद्र वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो आरती जलाकर और पुष्प अर्पण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करने का और इस कार्यक्रम की शुरुआत होने का आदेश प्रदान करें। मिस्टर सुरेंद्र वर्मा जी, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गायत्री नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम शांति शांति नमः।
चलते हुए सबसे पहले मैं आप सबको और अपने अध्यापकों को अपने विद्यालय के मैनेजमेंट से मिलवाना चाहूँगा। बाईं ओर से मिस्टर सुरेंद्र वर्मा जी इस विद्यालय के संरक्षक हैं, गार्जियन हैं, जिनके मार्गदर्शन से ही इस विद्यालय का संचालन और इसकी नींव स्थापित की गई। अगले क्रम में मिस्टर कुलदीप वर्मा जी इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस स्कूल, अध्यक्ष महोदय जी हैं हमारे इस विद्यालय के, जिनके अहम सहयोग से ही इस विद्यालय का निर्माण और संचालन संभव हो सका। क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे बीच श्री मनीष कुमार पाल जी बैठे हुए हैं। ये पहले से ही एक एजुकेशन डिपार्टमेंट CMS, एक बहुत बड़ा विद्यालय, एक बहुत बड़ा स्कूल हमारे देश का, वहाँ पे कार्यरत, तो इनके मार्गदर्शन से इस विद्यालय को भी उस ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है और इनका सहयोग हमेशा सराहनीय रहा, जिसके लिए मैं इनका धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इसी क्रम में हमारे अगले कमेटी मेंबर्स मिस्टर अमित कुमार वर्मा जी, जिन्होंने इनका इस कमेटी में एक पद जो कि कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट है, इनका सहयोग हमेशा अहम रहा और जरूरत पड़ने पर इन्होंने हमेशा इस विद्यालय के लिए अपना योगदान दिया। और इसके अगले क्रम में हमारे बीच बैठे श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, जो इस विद्यालय के फाइनेंशियल चीफ हैं, इन्होंने भी इस विद्यालय के निर्माण और संचालन में अपना अहम योगदान दिया है। इसी क्रम में हमारे विद्यालय के अध्यापक, जिनके हाथों में इस समाज के बच्चों का भविष्य है, मिस अंजलि वर्मा, ये हमारी प्राइमरी डिपार्टमेंट, मिस मानसी सिंह द लोअर प्राइमरी डिपार्टमेंट है, एंड मिस अनु द अपर प्राइमरी डिपार्टमेंट है। इन सब से मेरा ये आग्रह और निवेदन है कि ये सब अपने कार्य और कर्तव्य को निष्ठा से निभाएं और इस विद्यालय को आगे ले जाने में हमारी मदद करें। पीछे बैठे सारे मेरे प्यारे बच्चे, कुछ हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के, जो हमारे साथ आज 6 महीनों से या साल भर से हमारे साथ जुड़े हुए, और आगे हमारे नौनिहाल प्यारे बच्चे जो इस देश का भविष्य हैं, और इनके गार्जियंस को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने हम पर भरोसा किया, हमारे विद्यालय पर, हमारी कमेटी पर भरोसा किया और अपने बीच इनको हमारे हाथों में सौंपा। फिलहाल आज के जिस पावन दिन के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वह शिक्षा से जुड़ा हुआ दिन है, शिक्षकों के सम्मान से जुड़ा हुआ दिन है, और आप सब ने जो ये बहुमूल्य समय निकाला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी उपस्थिति गरिमामयी है। हमें वेस्टर्न सभ्यता को छोड़कर अपनी भारतीय सभ्यता को अपनाना चाहिए, ये हमारे विद्यालय का ठीक होगा। किसी भी बर्थडे सेलिब्रेशंस को केक काटकर, मोमबत्तियां बुझाकर मनाया जा रहा है एक वेस्टर्न कल्चर में, लेकिन हमने आज अपने उस महापुरुष का जन्मदिन मनाया दीप को प्रज्वलित करके, और हमारा मानना है कि अब दीप जिस तरह प्रज्वलित होकर रोशनी फैलाता है, उसी प्रकार यह महापुरुष भी शिक्षा विभाग में और हमारे देश के लिए हमेशा एक रोशनी की तरह काम किया है। हमारी संस्कृति का कोई तोड़ नहीं है, हम कितना भी वेस्टर्न बनने का प्रयास करें, लेकिन यह हमारी बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि हम अपनी उस संस्कृति का, जो बहुत ही प्राचीन और विशाल है, उसको छोड़कर एक वेस्टर्न सभ्यता की ओर भाग रहे हैं। आज न्यू जनरेशन केक काटना, मोमबत्तियां बुझाना पसंद करती है और उसमें उसको इंटरेस्ट होता है, लेकिन हमारे हिसाब से किसी भी भाषा का ज्ञान रखना, किसी भी कल्चर का ज्ञान रखना गर्व की बात होती है, लेकिन अपनी ही संस्कृति और अपनी ही भाषा को भूल जाना ये शर्म की बात होती है। बहरहाल मैं 2 छोटी छोटी लघु कथाओं के द्वारा आपको ये समझाने का आज प्रयास करूंगा कि शिक्षा इस जीवन का कितना बड़ा आधार है। सच्ची घटना पर आधारित मैं आपको एक कहानी छोटी सी सुनाता हूँ, और इसके बाद आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि वास्तव में हमारा देश, हमारे देश की शिक्षा किस ओर में होती है। गुजरात की एक वृद्ध महिला कांता बहन, जिसने दिन रात मजदूरी की, लोगों के घरों में बर्तन मांजे और अपने अच्छे बेटे को
अपने प्यारे बेटे को, अपने इकलौते बेटे को ऐसी तालीम दी जिससे उसका बेटा डॉक्टर बन गया। उसके बाद वह वृद्ध महिला बहुत खुश हुई कि हमारा बेटा अब एक कामयाब व्यक्ति बन गया। लेकिन इसके पीछे उसने मेहनत की, पैसा कमाया और अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम और वेस्टर्न कल्चर्स को फॉलो करने वाले विद्यालयों में पढ़ाया। डॉक्टर बेटा एक दिन घर आया। दुर्भाग्यवश जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसकी माँ को फालिज का अटैक हो गया। यानी कांता बहन फालिज के अटैक से बेड पे आ गई। दो महीने उस डॉक्टर बेटे ने अपनी माँ के लिए एक आया का प्रबंध किया। खुद भी सुबह शाम जब भी समय मिलता वो जाया करता। उसके बाद एक दिन उसने अपनी माँ को उठाया। माँ ने बड़ी खुशी से अपने बेटे को गले लगाया कि आज मेरे बेटे ने मेरे लिए कुछ समय निकाला है। उसको आराम से हाथ पकड़कर छत पर ले गया। माँ ने मन ही मन विचार किया कि आज मुझे लगता है कि मेरा बेटा मेरे सहारे की लाठी बन गया और वो चाहता है कि मेरी माँ अपने पैरों पर चले और फिर से एक बार खड़ी हो। अच्छे अच्छे विचार कांता बहन के मन में चल ही रहे थे कि तभी उसका बेटा उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तब माँ को एक असीम सुख प्राप्त होता है कि वास्तव में हमने जो मेहनत की वो आज सफल हुई और अपने बेटे से इतना प्रेम पाकर वो फूली न समा रही थी। लेकिन फूली को कुछ और ही था और उस डॉक्टर बेटे के मस्तिष्क में एक बड़ा ही गंदा विचार चल रहा था। उसने कांता बहन को उठाया और 4 मंजिला छत के ऊपर से नीचे फेंक दिया। कांता बहन को कुछ समझ न आया। 3 से 4 सेकंड लगते हैं 4 मंजिला बिल्डिंग से नीचे आने में, और जब तक वो अपने बेटे के बारे में कुछ समझ पाती तब तक उन्होंने अपनी जिंदगी से नाता तोड़ दिया। 3-4 महीने के बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसका डॉक्टर बेटा ही उसका कातिल है। सीसीटीवी से, सीसीटीवी कैमरे से उससे पूछा गया कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आप पढ़े लिखे थे, ऐसी स्थिति क्यों बनी? तो उसने कहा मैं अपनी माँ की बीमारी से तंग आ चुका था, मेरे प्रोफेशन में दिक्कतें आ रही थी, मैं इनके चक्कर में अपने प्रोफेशन को टाइम नहीं दे पा रहा था और मैं परेशान हो गया था। अब बात ये बनती है कि वह डॉक्टर बेटा जिसको कांता भाई ने अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया, अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलाया, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मामला इतना है कि उन्होंने उसे शिक्षा तो दिलवा दी लेकिन संस्कार नहीं दे पाई। एक वेस्टर्न कल्चर सिर्फ आपको धनोपार्जन योग्य बना सकता है, एक अच्छा कैरियर आपका बना सकता है, लेकिन वो आपको अच्छे संस्कार नहीं दे सकता जो संस्कार आपकी संस्कृति आपको दे सकती है। आज हम भी वही कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे हमारे जो कमेटी मेंबर्स हैं, हमारे अध्यापक हैं, हमारे बच्चों के गार्जियंस हैं, वो सभी अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के चक्कर में अच्छे अच्छे स्कूल भेजते हैं। यहाँ तक कि वो स्कूल और घर में एक रटने वाली मशीन की तरह काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप अपने बच्चों को मशीन बनाएंगे तो उनके अंदर इमोशंस कहाँ से आएंगे? तो अपने बच्चों को मशीन न बनाइए, उन्हें अच्छे संस्कार और ऐसी शिक्षा प्रदान करिए जिससे वो अपने जीवन को सरल बना सके और अपने जीवन को अच्छे से जी सके। ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारे देश में घटित होती रहती हैं जिनकी वजह से हमारी शिक्षा पद्धति खराब होती जा रही है। खैर, इन्हीं शब्दों के साथ फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और हमारी प्राइमरी डेकोरेटर, प्राइमरी डिपार्टमेंट की हेड मिस अन्नू से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आकर वो आप सबके बीच अपनी बात को रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Good morning to all. Good morning to all and welcome to you who present here in this campus of Darpan Kids Planet. I am Anuradha Verma, respected principal, managers, guardians, teachers and my dear students. As we all know that today is Teachers Day. So first of all, I want to dedicate this day birthday of our first Vice President of Free India,
Dr. Sarupalli Radhakrishnan, and my own teachers like Harsh sir, Lalit sir, and Raj sir, because of which I have stood today to speak in this assembly in this campus. I want to say my all teachers that a good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. एक अच्छा अध्यापक एक मोमबत्ती की तरह होता है जो हमारे जीवन को रोशन करने के लिए खुद कठिन परिश्रम करता है, खुद मेहनत करता है और खुद को पूर्ण रूप से हमें आगे बढ़ने के लिए पूर्ण प्रयास अपना करता है. And now I want to say something to my children for whom I am a teacher. Dear children, you all achieve such a position that work by which your parents, your teachers, your principal should always be proud of you. Thank you so much for giving me this opportunity, and once again, Happy Teachers Day. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद मिस अनुराधा का कि उन्होंने एक बड़ी ही अच्छी स्पीच शिक्षक दिवस पे दी और उन्होंने एक जो बात कही कि एक अध्यापक एक मोमबत्ती की तरह होता है, टीचर्स लाइक अ कैंडल, जो अपने आप को जलाकर आप सबके एक उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आपका उज्जवल भविष्य बनाने का प्रयास करता है. हमारे पीछे बैठे हुए सीनियर बच्चे जो हैं, जो हमारे कंप्यूटर प्रोफेशंस के बच्चे हैं, वो भी आगे चलकर एक शिक्षक का अहम रोल निभा सकते हैं. कहा जाता है कि हर उस व्यक्ति से हमें व्यवहार रखना चाहिए जो हमारे समाज में रहता है, क्योंकि ये जरूरी है कि सबको सब कुछ ना मालूम हो, लेकिन ये जरूरी है कि सबको कुछ ना कुछ मालूम जरूर होता है. इसलिए हमेशा अपने समाज, अपने लोगों से हमें बना के रखनी चाहिए. तब किससे हमें क्या सीखने को मिल जाए इसके विषय में कह पाना मुश्किल लगता है. और इसके बाद हमारे इस कार्यक्रम का अंतिम क्रम हमारे शिक्षकों के सम्मान का है और उसके बाद फिर प्रसाद वितरण, फिर आप सब अपने अपने घर जा सकते हैं. तो शिक्षकों के सम्मान के लिए हम अपने कमेटी मेंबर्स, हमारे चीफ एडवाइजर मिस्टर राम कुमार वर्मा जी को बुलाना चाहेंगे कि वो आए और शिक्षक सम्मान कर इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाएं. प्लीज. हमारी पहली अध्यापिका मिस अंजलि वर्मा आए और अपना सम्मान ग्रहण करें. अंजलि जी के लिए एक बार जोरदार ताली. बहुत बहुत धन्यवाद. हमारी अगली अध्यापिका मिस हिमांशी सिंह आए और अपना सम्मान ग्रहण करें. जोरदार ताली एक बार करें. धन्यवाद. हमारी अगली अध्यापिका मिस अनुराधा वर्मा आए और अपना सम्मान ग्रहण करें. इसी तरह में हमारे अगले अध्यापक मिस्टर राजकुमार वर्मा जी आए और अपना सम्मान ग्रहण करें. जोरदार तालियां एक बार राजकुमार वर्मा जी. इसी क्रम में हमारे अध्यापक मिस्टर ललित कुमार वर्मा जी से अनुरोध है कि वो आए और अपना सम्मान ग्रहण करें. बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम कुमार वर्मा जी का कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस संस्थान के लिए दिया और अपनी इस गरिमामय उपस्थिति से हमें कृतार्थ किया. शिक्षकों का सम्मान सिर्फ एक विशेष दिन पर नहीं होता, सिर्फ एक विशेष समय पर नहीं होता. उनका सम्मान हमारे हृदय में, हमारे दिलों में बना रहे. यही हम कामना करते हैं कि हमें अपने उन सभी शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने हमें आज तक यहाँ तक पहुँचाया है. होता क्या है कि हम मौजूदा अध्यापकों को याद रखते हैं, लेकिन हमारे वो पुराने अध्यापक जिन्होंने हमको उठना सिखाया, जिन्होंने हमको बैठना सिखाया, जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचने में एक सीढ़ी का कार्य किया, उनका नाम तक हमें याद नहीं रहता है. और कष्ट तब होता है जब उनके नाम का हम मजाक उड़ाते हैं कि अरे वो अध्यापक तो ऐसा था, वो ऐसा करता था, वो वैसा करता था, और उस पर चर्चा करके हम एक दूसरे से खुश होते हैं.
वास्तव में ये दयनीय स्थिति है, एक सोचनीय विषय है हमारे आने वाले बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए कि वो किस राह पर चल रहे हैं। कहानी के माध्यम से हमने आपको समझाया कि कैसी हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और कैसे शिक्षा हमें प्राप्त करनी चाहिए। तो आज के दिन आप सबकी ये उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, और हम फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देना चाहते हैं हैप्पी टीचर्स डे की, और श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के अहम योगदान और उनके शिक्षण व्यवस्था को, जिन्होंने भारत देश को अपने उस ज्ञान का आधार दिया, उनके जन्मदिन की एक बार फिर से आप सबको ढेर शुभकामनाएं। और इसी के साथ इस कार्यक्रम के हम प्रेसिडेंट महोदय को बुलाना चाहेंगे कि वो आए और कार्यक्रम की घोषणा करें और 2 शब्द से इस कार्यक्रम का समापन करें। श्री कुलदीप कुमार सिंह, द प्रेसिडेंट ऑफ दर्पण किड्स प्लैनेट। धन्यवाद उपस्थित महोदय। और हमारे बीच उपस्थित हमारे शिक्षक और हमारे बच्चे और हमारे सदस्य, कमेटी सदस्य, सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और शिक्षक क्या है, ये हमारा जीवन जो है माता पिता के छत्रछाया में चलता है, लेकिन जो नींव है, जो नींव की स्टार्टिंग है, मतलब मकान बनाने के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए, उसका काम हमारे शिक्षक करते हैं और हमें मजबूत करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, जिससे हम कुछ कर सके, कुछ बन सकें। तो ये अभी हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम से, प्यारे से, ये अभी इनकी नींव है, स्टार्टिंग है। तो अब इनकी जो मजबूती है वो हमारे शिक्षकों के हाथ में है, और हम आशा करते हैं कि अपना पूरा सहयोग, योगदान, मन, धन तो देंगे हमारे इन फूल से बच्चों को। और पुनः फिर से मैं बधाई देना चाहता हूँ शिक्षक दिवस की। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक मिनट का और समय आपसे चाहेंगे। हमारे स्कूल स्टाफ्स की एक बहुत ही कर्मठ महिला जो इस विद्यालय की आया हैं, उनका सहयोग उन बच्चों के देख रेख की एक अध्यापक से कहीं ज़्यादा रहता है। किसी को पढ़ाना, किसी को समझाना, किसी को संस्कार देना उस मातृत्व से कहीं छोटा होता है जो एक आया के द्वारा, एक माँ के द्वारा उस बच्चे को संभालने में दिया जाता है। तो मैं अपने बीच बैठी अपने स्टाफ की श्री राजकुमारी दीदी को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसको साथ लेकर चलना, उनके आशीर्वाद को साथ लेकर चलना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अध्यक्ष महोदय जरा सम्मान से परिचित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अध्यक्ष महोदय अपना स्थान ग्रहण करें। मैं उनके आदेशानुसार इस कार्यक्रम के भी समापन की घोषणा करता हूँ। अगर हमारे बच्चों में किसी को या हमारे अध्यापकों में किसी को कुछ कहना है या अपनी बात को रखना है तो उसका स्वागत है, वो मंच पर आए और अपनी बात को रख सके। Any students? Yes, please come. बहुत प्यारी बच्ची है और यहाँ पर ये आएगी और आपके बीच 2 शब्दों को रखेगी। प्लीज कम ऑन द स्टेज। Happy Teachers Day. Teachers, you have always shown us the right way. What every little we have achieved in our life is because of you only. Thanks for being our guide and meant for Happy Teachers Day. बहुत ही अच्छा। यहाँ पे एक स्पीच इस छोटी सी बच्ची के द्वारा ये होता है एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छी शिक्षा। जब आप अपने ज्ञान को अपने समाज में प्रस्तुत करने की क्षमता आपके अंदर हो जाती है, तब उस शिक्षा को सार्थक माना जाता है। आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितना भी एजुकेटेड क्यों ना हो, अगर आप अपनी बात को अपने बीच रख नहीं सकते तो फिर आपकी शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं है, आपकी शिक्षा का कोई आधार नहीं है।
इसलिए अभी सभी बच्चों से निवेदन है कि शिक्षकों के सम्मान के साथ साथ वो अपने को इस योग्य बनाएं कि वो अपने टैलेंट को, अपनी शिक्षा को, अपने ज्ञान को अपने समाज में रख सकें और अपना एक अच्छा स्थान समाज में प्राप्त कर सकें।